नमस्कार साथियों, भारत बनाम इंग्लैंड का ये चौथा टी20 मुकाबला अब अंतिम ओवरों में जा पहुंचा है। भारत को जीत के लिए अंतिम 11 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता है। पिछले तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम है वो दोस्तों सिर्फ 76 रन पर ऑल आउट हो गई थी। और मैं आपको बता दूं, ये 5 टी20 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड की टीम है वो दोस्तों 2-0 से आगे चल रही है। और पहला टी20 मुकाबला है वो दोस्तों बारिश की वजह से रद्द हो गया था, लेकिन उसके बाद 2 बैक टू बैक टी20 मुकाबले है वो दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने जीते थे। लीजिए, सैम करन हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। पटके हुई गेंद, पुल शॉट खेल दिया है संजू सैमसन ने। गेंद हवा में मौजूद, जाएगी दोस्तों सीमा रेखा के बाहर। एक और गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ संजू सैमसन के बल्ले से, और इसी के चलते भारत का स्कोर 210 रन 3 विकेट के नुकसान पे जा पहुंचा है। संजू सैमसन 49 गेंदों में 77 रन पर अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे हैं। सैम करन ने 3.2 ओवर में 40 रन दी है। आज कोई सफलता उनको मिली नहीं है। टॉस जीता था दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, और क्या खूब के बल्लेबाजी की। अपने 20 ओवर में 233 रन बनाए थे और पूरी इंग्लैंड की टीम धराशायी हो गई थी। जवाब में दोस्तों भारतीय टीम ने 210 रन बना लिए हैं 3 विकेट के नुकसान पे। तो लीजिए, सैम करन लंबी सी दौड़ लगाते हुए इस ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करेंगे राइटी बल्लेबाज संजू सैमसन, जो कि 49 गेंदों में 77 रन पर अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे हैं। लीजिए, संजू सैमसन की फिर से दोस्तों शॉर्ट पिच गेंद कवर के ऊपर से खेल दिया है यहाँ पर संजू सैमसन ने। गेंद हवा में मौजूद है, 1 बाउंस 2 बाउंस, जाएगी गेंद सीमा रेखा के बाहर। एक और दनदनाता चौका निकलता हुआ संजू सैमसन के बल्ले से, और इसी के चलते भारत का स्कोर 210 रन माफ कीजिएगा 214 रन 3 विकेट के नुकसान पे जा पहुंचा है। और अब भारत को जीत के लिए अंतिम 9 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता है। इसी बीच यहाँ पर संजय दास जी ने मुंबई से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। राजवी पटेल जी ने गुजरात से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिरुद्ध अय्यर जी ने ओडिशा से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी भाई लाइक करेगा सब्सक्राइब करेगा उनका नाम दोस्तों कमेंट्री बॉक्स में से अनाउंस होगा, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा ज़रूर कि भाई आप मेरी ये मधुर सी कमेंट्री भारत के कौन से शहर से बैठे बैठे सुन रहे हैं। भारत को अगर ये टी20 श्रृंखला में बने रहना है तो दोस्तों इस मैच को हर हाल में जीतना होगा। सैम करन हल्के हल्के कदमों से यहाँ पर इस ओवर की है वो दोस्तों चौथी गेंद डालने के लिए तैयार। सामना करेंगे राइटी बल्लेबाज संजू सैमसन, जो कि 50 गेंदों में 81 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लीजिए, सैम करन की वाइड योर कट गेंद, यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, बल्ले का अंदरूनी किनारा और सीधी गई विकेट कीपर के दस्तानों में। रन लेने का कोई मौका नहीं यहाँ पर। अच्छी वापसी संजू से माफ कीजिएगा सैम करन द्वारा। संजू सैमसन ने 51 गेंदों में 81 रन पर अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर 19 गेंदों में 33 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और अद्भुत दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल भारत का स्कोर 214 रन 3 विकेट के नुकसान पे जा पहुंचा है। श्रेया जी कमेंट बॉक्स में लिख रही है, अगर संजू सैमसन पिछले टी20 मुकाबले में खेलता तो ज़रूर भारत को जीत मिलती। बिल्कुल भाई, और फिर गंभीर को जो है वो दोस्तों उनकी गलती का एहसास हुआ है, क्योंकि संजू सैमसन एक ऐसा बल्लेबाज है वो अगर चल गया तो हर हाल में भारत को जीत दिला सकते हैं यहाँ पर। और आज भी गेम चेंजिंग पारी खेली है सैमसन ने। लीजिए, सैम करन हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की है वो दोस्तों अगली गेंद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट शॉर्ट पिच गेंद, पुल शॉट खेल दिया है, 1 बाउंस, सीधी गई यहाँ पर चोपड़ा आर्चर के पास, सिंगल मिल जाएगा। और इसी के चलते भारत का स्कोर 215 रन 3 विकेट के नुकसान पे जा पहुंचेगा। और अब भारत को जीत के लिए अंतिम 7 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता है। अब दोस्तों स्ट्राइक चली गई है यहाँ पर श्रेयस अय्यर के पास, जो कि 19 गेंदों में 33 रन पर आज बल्लेबाजी कर रहे हैं। और भारत को अगर ये 5 टी20 मैचों की श्रृंखला में बने रहना है तो दोस्तों यहाँ से इस मुकाबले को हर हाल में जीतना होगा, क्योंकि अगर इंग्लैंड की टीम है वो इस मैच को जीतने में कामयाब हो जाती है तो इंग्लैंड की टीम है वो दोस्तों इस श्रृंखला को जीत जाएगी यहाँ पर, क्योंकि फिर इंग्लैंड 3 मैच जीत जाएगी और इसके बाद सिर्फ एक ही टी20 मैच बचेगा, जिसका जो है वो दोस्तों कोई भी मतलब कि फ़ायदा भारतीय टीम को होगा नहीं। तो लीजिए, तो भारत के लिए अभी भी इस श्रृंखला को बचाना है तो हर हाल में 7 गेंदों में 19 रन बनाने होंगे। सैम करन हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की है वो दोस्तों अंतिम गेंद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट ओवर पिच गेंद उठा दिया यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद, 1 बाउंस सीधी गई फील्डर के पास, वहाँ पे फिलिप सॉल्ट मौजूद, सिंगल मिल जाएगा। और इसी
के चलते भारत का स्कोर 216 रन 3 विकेट के नुकसान पे जा पहुंचेगा। यानी अब भारत को जीत के लिए अंतिम 6 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता है और संजू सैमसन 52 गेंदों में 82 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर 20 गेंदों में 34 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सैम करन ने अपने 4 ओवर में 46 रन दिए, एक सफलता माफ कीजिएगा कोई सफलता उनको नहीं मिली। आज काफ़ी महंगे साबित रहे हैं श्रेयस अय्यर और अब भारत को जीत के लिए अंतिम 6 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता है। भारत का स्कोर 216 रन 3 विकेट के नुकसान पे जा पहुंचा है। संजू सैमसन आज अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे हैं और अंतिम ओवर लेकर दोस्तों जोफ्रा आर्चर आए हैं जिन्होंने 3 ओवर में 31 रन दिए हैं, एक सफलता आज लेने में कामयाब हुई है। आज जोफ्रा आर्चर भी दोस्तों काफ़ी महंगे साबित हुए हैं, लगभग 10 की इकोनॉमी से जोफ्रा आर्चर ने भी रन दिए हैं। इसी बीच यहाँ पर श्रेया तिवारी जी ने मुंबई से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। पवन कुमार जी ने गुजरात से हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई लाइक करेगा सब्सक्राइब करेगा उनका नाम दोस्तों कमेंट्री बॉक्स में से अनाउंस हो जाएगा, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर कि भाई क्या लगता है चौथा T20 मुकाबला है वो दोस्तों कौन सी टीम जीतेगी। लीजिए श्रेयस अय्यर स्ट्राइक पर रहेंगे और जोफ्रा आर्चर है वो दोस्तों हल्के हल्के कदमों से यहाँ पर इस ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार है। भारत को अब जीत के लिए अंतिम 6 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता है। भारत का स्कोर 216 रन 3 विकेट के नुकसान पे जा पहुंचा है। यहाँ पर खास करके संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर ने आज अद्भुत बल्लेबाजी की है। लीजिए जोफ्रा आर्चर हल्के हल्के कदमों से यहाँ पर इस ओवर की है वो दोस्तों पहली गेंद डालने के लिए तैयार है। सामना करेंगे श्रेयस अय्यर जो कि 20 गेंदों में 34 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लीजिए जोफ्रा आर्चर की शॉर्ट पिच गेंद उठा दिया यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने, पॉइंट के ऊपर से गेंद हवा में मौजूद है, चाहेगी दोस्तों सीमा रेखा के बाहर। एक और दंदनाता छक्का निकलता हुआ कप्तान श्रेयस अय्यर के बल्ले से और इसी के चलते भारत का स्कोर 222 रन 3 विकेट के नुकसान पे जा पहुंचेगा और अब भारत को जीत के लिए अंतिम 5 गेंदों में सिर्फ 12 रनों की आवश्यकता है। जोफ्रा आर्चर ने 3.1 ओवर में 37 रन दिए हैं, एक सफलता उनको मिली है। आज जिस तरीके से कप्तान श्रेयस अय्यर ने जो पारी खेली है वो दोस्तों काफ़ी तारीफ करवा योग्य है और खास करके संजू सैमसन ने जो पावर प्ले में ही अच्छी बल्लेबाजी करके भारत को जो है वो दोस्तों इस मुकाबले में आगे ही रखा था। और मैं आपको बता दूं 52 गेंदों में 82 रनों की ये चौथे T20 मैचों में अद्भुत पारी खेली और पूरी तरीके से इंग्लैंड की टीम को है वो दोस्तों धराशायी कर दिया है। यहाँ पर खास करके श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन ने भारत को 5 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता है। पिछले T20 में भारत की टीम सिर्फ 76 रन पर ऑल आउट हो गई थी क्योंकि पूरी टीम दोस्तों दबाव में आ गई थी, लेकिन आज भारत ने एक जो है वो दोस्तों फेरफार किया, वैभव सूर्यवंशी की जगह संजू सैमसन को लाया और क्या खूब संजू सैमसन ने जो है वो दोस्तों पारी खेली है। लीजिए हल्के हल्के कदमों से जोफ्रा आर्चर इस ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार, तेज तरार गेंद शॉर्ट पिच गेंद, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद। यहाँ पर अच्छी वापसी जोफ्रा आर्चर द्वारा, अच्छा जवाब दिया जोफ्रा आर्चर ने। तो ये गेंद है वो दोस्तों 144.5 की स्पीड से डाली थी और श्रेयस अय्यर नहीं समझ पाए इस गेंद को, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, बहुत तेज गेंद थी। और अब भारत को जीत के लिए अंतिम 4 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता है। प्रकाश पटेल जी ने गुजरात से हमें लाइक कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेंट बॉक्स में लिखा है भाई बहुत बढ़िया कमेंट्री कर रहे हो, आपकी कमेंट्री मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी। सभी दोस्तों से निवेदन है कि अभी तक आपने एक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। लीजिए जोफ्रा आर्चर हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए तैयार है, राइट आर्म ओवर द विकेट। सामना करेंगे श्रेयस अय्यर। जोफ्रा आर्चर की फुल टॉस गेंद, श्रेयस अय्यर ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला है, गेंद हवा में मौजूद है, चाहेगी सीमा रेखा के बाहर। एक और गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ श्रेयस अय्यर के बल्ले से और इसी के चलते भारत का स्कोर 228 रन 3 विकेट के नुकसान पे जा पहुंचेगा। यानी अब कप्तान श्रेयस अय्यर ने जो है वो दोस्तों 200 की स्ट्राइक रेट पर पहुंच चुके हैं, 4 गगनचुंबी छक्के जड़े हैं और 3 बेहतरीन चौके जड़े हैं। और आज श्रेयस अय्यर ने जो है वो दोस्तों अद्भुत पारी खेली है। अब 3 गेंदों में सिर्फ 6 रनों की आवश्यकता है, अभी भी काम पूरा हुआ नहीं है, अभी भी भारत को एक बड़े शॉट की आवश्यकता है क्योंकि जिस तरीके से इंग्लैंड ने पिछले 2 मुकाबले में भारत को करारी शिकस्त दी है उसका बदला लेने का ये बहुत बढ़िया मौका है। और कप्तान श्रेयस अय्यर 23 गेंदों में 26 रन बनाकर उनका बदला है वो दोस्तों लेते हुए नजर आ रहे हैं। इंग्लैंड ने बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया था, जवाब में दोस्तों भारत की टीम ने भी बताया है कि भाई उनकी बल्लेबाजी भी किसी से कम नहीं है। लीजिए जोफ्रा आर्चर हल्के हल्के कदमों से इस ओवर की चौथी गेंद डालने के लिए तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद उठा दिया है
पुल शॉट, यहाँ पर 1 बाउंस 2 बाउंस, कवर के क्षेत्रों में गेंद गई है, जाएगी सीमा रेखा के बाहर। एक और दंदनाता चौका निकलेगा श्रेयस अय्यर के बल्ले से और सिर्फ 24 गेंदों में श्रेयस अय्यर ने अपने 50 रन है वो दोस्तों कंप्लीट कर ली है। और क्या कप्तानी पारी खेली है यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने, अद्भुत पारी। और जिस तरीके से संजू सैमसन ने उनका साथ दिया है वो दोस्तों काफ़ी लाजवाब है। और अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 2 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता है। लगभग चौथा टी20 मुकाबला है वो दोस्तों अब पूरी तरीके से भारत के पक्ष में आ चुका है। यानी इंग्लैंड की टीम अभी भी दोस्तों 2-0 से आगे है। और अगर भारत की टीम इस मैच को जीतने में कामयाब हो जाती है तो इस श्रृंखला में भारत की टीम 2-1 से पीछे हो जाएगी। यानी अंतिम टी20 मुकाबला अगर भारत की टीम जीतते हैं तो दोस्तों ये श्रृंखला टाई हो जाएगी, क्योंकि पहला टी20 मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था। लेकिन देखना होगा क्या जोफ्रा आर्चर है वो अभी भी कप्तान श्रेयस अय्यर को रोकने में कामयाब होंगे कि नहीं। लीजिए, भारत को अब जीत के लिए 2 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता है। जोफ्रा आर्चर हल्के हल्के कदमों से यहाँ पर इस ओवर की है वो दोस्तों 5 विकेट डालने के लिए तैयार है। सामना करेंगे भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर जो कि 24 गेंदों में 50 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लीजिए, जोफ्रा आर्चर की शॉर्ट पिच गेंद खेल दिया है कवर के क्षेत्र में, वहां पे फील्डर मौजूद है सैम करन, 1 बाउंस उनके हाथ में गई, तब तक सिंगल बटोरेंगे श्रेयस अय्यर। यानी अब भारत को जीत के लिए 1 गेंदों में 1 रनों की आवश्यकता है। भारत का स्कोर 233 रन 3 विकेट के नुकसान पे जा पहुंचेगा। यानी अब स्कोर है वो दोस्तों लेवल हो चुका है। अब भारत की टीम इस मैच को हार नहीं सकती है। और अब दोस्तों स्ट्राइक चली जाएगी संजू सैमसन के पास, जिन्होंने आज पूरी तरीके से इंग्लैंड की टीम को है वो दोस्तों धराशायी कर दिया है। 52 गेंदों में 82 रन पर अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे हैं। और भारत को अब जीत के लिए अंतिम गेंदों में सिर्फ 1 रनों की आवश्यकता है। हरिहर कश्यप जी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं भारत जीतेगी। मनोहर गुप्ता जी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं भारत जीतेगी। अविनाश पांडे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं भारत जीतेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का। बाकी आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय आप मुझे ज़रूर बताएगा। और अभी तक आपने मेरा लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी बीच अदिति गुप्ता जी ने हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति जी। और कमेंट बॉक्स में लिख रही है जब तक संजू सैमसन है इस मैच को भारत ही जीतेगी। देखते हैं अदिति जी। और कमेंट बॉक्स में ये भी अदिति जी ने लिखा है मुझे आपकी कमेंट्री बहुत पसंद आती है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति जी, आपकी ये एक कमेंट है वो दोस्तों मैं रीड करता हूँ और आपकी ये कमेंट मुझे बहुत पसंद आती है। और अब भारत को जीत के लिए 1 गेंदों में 1 रनों की आवश्यकता है। भारत का स्कोर 233 रन 3 विकेट के नुकसान पे जा पहुंचा है। जोफ्रा आर्चर ने 3.5 ओवर में 38 रन दिए हैं, 48 रन दिए हैं, 1 सफलता उनको मिली है। श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन ने आज पूरी तरीके से गेम को भारत के पक्ष में घुमा दिया है। और संजू सैमसन 52 गेंदों में 82 रन पर अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे हैं। और भारत को अगर इस श्रृंखला में बने रहना है तो भारत के लिए ये चौथा टी20 मुकाबला है वो दोस्तों करो और मरो वाला मुकाबला है। तो लीजिए, हल्के हल्के कदमों से जोफ्रा आर्चर इस ओवर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उठा दिया है। यहाँ पर संजू सैमसन ने, गेंद गई है दोस्तों हवा में, पीछे फील्डर मौजूद है लेकिन निकल जाएगी गेंद सीमा रेखा के बाहर। एक और गगनचुंबी छक्का निकलेगा संजू सैमसन के बल्ले से। और इसी के चलते भारत ने ये चौथे अंतर्राष्ट्रीय टी20 मुकाबले में इंग्लैंड को कड़ी शिकस्त दे दी है। यानी भारत है ये 5 टी20 मैचों की श्रृंखला में अब दोस्तों 2-1 से पीछे है। यानी अभी भी 5वां टी20 मुकाबला है वो अगर भारत की टीम इस मैच को जीतने में कामयाब हो जाती है तो ये 5 टी20 मैचों की श्रृंखला 2-2 से टाई हो जाएगी। क्योंकि पहला टी20 मुकाबला है वो दोस्तों बारिश की वजह से रद्द हो गया था। दूसरा टी20 मुकाबला इंग्लैंड ने जीता था। तीसरे टी20 मुकाबला में भारत की टीम सिर्फ 76 रन पर ऑल आउट हो गई थी। लेकिन ये चौथा टी20 मुकाबला है वो दोस्तों भारत ने जीता है और आगाज़ कर दिया है कि भाई वो आने वाले मैचेस के लिए तैयार है। यानी अब भारत बनाम इंग्लैंड का ये 5वां टी20 मुकाबला होगा वो दोस्तों भारत के लिए करो और मरो वाला मुकाबला साबित होने वाला है यहाँ पर।